So hi guys, all of you are doing well and welcome to my class on translation module. So आज हम बहुत important, बहुत interesting, बहुत crisp दो passages discuss करेंगे. दो गद्यों का अनुवाद हम आज चर्चा करेंगे. ठीक है? English to Hindi. So let's get started quickly without any ado. शुरू करेंगे बिना विलंब के हम अपनी क्लास को. तो पहला पैसेज हमारा इंग्लिश टू हिंदी में है. लेफ्ट साइड में पहले इंग्लिश को पढ़ेंगे एंड देन इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पैसेज 1, लेफ्ट साइड, इंग्लिश. In order to provide for a common framework for urban local bodies and help to strengthen the functioning of the bodies as effective democratic units of self-government, Parliament enacted the Constitution 74th Amendment Act 1992 related to municipalities in 1992. ठीक है? So, in order to provide from a common framework for urban local bodies. Urban local bodies का क्या ट्रांसलेशन है? शहरी स्थानीय निकाय. ठीक है? So, शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक सामान्य ढांचा या एक समान ढांचा, कॉमन मतलब समान, एक समान ढांचा प्रदान करने के लिए और and in order to and help to strengthen the functioning of the bodies as effective democratic units of self government. Effective democratic units यानी प्रभावी लोकतांत्रिक इकाई. ठीक है? और as of self government यानी स्वशासन, स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में निकायों के कामकाज को मजबूत करने में मदद करने के, निकायों के कामकाज यानी फंक्शनिंग को मजबूत करने में, तो स्ट्रेंथन. ठीक है? बॉडी मतलब निकाय. ठीक है? तो स्वशासन के रूप में यानी एज इफेक्टिव डेमोक्रेटिक यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में निकायों के कामकाज को मजबूत, इन ऑर्डर टू हेल्प टू स्ट्रेंथन द फंक्शनिंग यानी उनके कामकाज को मजबूत करने में मदद करने के लिए, पार्लियामेंट ने क्या किया? Parliament enacted the Constitution 74th Amendment Act relating to municipalities in 1992. संसद ने 1992 में नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान 74th Amendment यानी 74वां संशोधन, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, एक्ट यानी अधिनियम 1992 लागू किया. ठीक है? पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं. शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक समान ढांचा प्रदान करने और स्वशासन की प्रभावित लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में निकायों के कामकाज को मजबूत करने में मदद करने के लिए, संसद ने 1992 में नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया. विराम. नेक्स्ट सेंटेंस, ये सिंपल पास्ट का था. लागू किया यानी इनैक्टेड. ठीक है? तो ये सिंपल पास्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, द एक्ट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 20th April 1993. ठीक है? उस अधिनियम ने राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 में, अगले साल 20 अप्रैल को, उसके अगले साल 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की. ठीक है? ठीक है? द एक्ट यानी उस अधिनियम ने राष्ट्रपति की 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की. ये भी सिंपल पास्ट. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड 1 June 1993 एज द डेट फ्रॉम विच द सेड एक्ट केम इनटू फोर्स. सरकार ने फिर उसको 20 अप्रैल को, वो राष्ट्रपति ने उसको हस्ताक्षर दे दिए, तो 1 जून 1993 को वो लागू हो. यानी भारत सरकार ने 1 जून 1993 को उक्त अधिनियम, सेड एक्ट यानी उक्त मतलब कहा गया, उक्त अधिनियम लागू होने की तारीख के रूप में 1 जून 1993 को अधिसूचित किया. ठीक है? नोटिफाई मतलब अधिसूचित. ठीक है? तो सरकार ने क्या किया? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, भारत सरकार ने 1 जून 1993 को उक्त अधिनियम लागू होने की तारीख के रूप में अधिसूचित किया. भारत सरकार ने 1 जून 1993 को उक्त
अधिनियम लागू होने की तारीख के रूप में उसको अधिसूचित किया, ठीक है, उसको नोटिफाई किया कि इस तारीख से ये लागू। ये भी क्या हो गया, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, a new part 9A relating to the municipalities has been incorporated in the constitution to provide for among other things constitution of 3 types of municipalities। तो एक नया मतलब for among other things मतलब अन्य बातों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें कही गई, ठीक है। तो अन्य बातों के अलावा एक नया हिस्सा, ठीक है, एक नया भाग, न्यू पार्ट यानी एक नया भाग नगर पालिकाओं से संबंधित एक नया भाग 9A, ठीक है, 9A, ठीक है, या 9A वो संविधान में तो has been incorporated in the constitution, ठीक है। तो क्या करने के लिए किया गया, जो चीज करने के लिए किया गया उसको हिंदी में हम पहले लिखेंगे। फॉर व्हाट, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो 3 प्रकार की, अन्य बातों के अलावा 3 प्रकार की नगर पालिकाओं को गठन करने का प्रावधान करने के लिए, ठीक है, को गठन करने का, फॉर टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन यानी वो गठन का प्रावधान करने के, प्रोवाइड मतलब प्रावधान, गठन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गठन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गठन और प्रोवाइड मतलब प्रावधान। तो 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन करने को के गठन का प्रावधान करने के लिए, टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, नगर पालिकाओं से संबंधित एक नया भाग 9A संविधान में शामिल किया गया है, हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। सो अन्य बातों के अलावा मतलब अन्य चीजों के अलावा, फॉर अमंग अदर थिंग्स, 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान करने के लिए, फॉर अमंग अदर थिंग्स टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, के गठन का प्रावधान करने के लिए नगर पालिकाओं से संबंधित एक नया भाग 9A संविधान में शामिल किया गया है, कॉमा, दैट इज यानी आई मतलब यानी, दैट इज, कॉमा, नगर पंचायत, ठीक है, यानी कॉमा, नगर पंचायत फॉर एरियाज इन ट्रांजिशन फ्रॉम अ रूरल टू अर्बन एरिया, municipal councils for smaller urban areas and municipal corporation for larger urban areas, fixed duration of municipalities, appointment of state election commission, appointment of state finance commission and constitution of metropolitan and district planning committees, ठीक है। तो 3 जो नगर पालिकाएं हैं उनका नाम के बारे में हम बता रहे हैं, यानी दैट इज, तो सबसे पहला कौन सा है, नगर पंचायत फॉर एरियाज इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण करने वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत है, ठीक है। तो पहली नगर पंचायत किसके लिए संगठित की गई है या गठित की गई है, फॉर एरियाज इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण करने वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत। सबसे पहली पंचायत है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण करने वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत। दूसरी नगर पंचायत किसके लिए गठित की गई है, म्युनिसिपल काउंसिल्स फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर अर्बन, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद और बड़े शहरों नगर परिषदें या नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो नगर म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम, ठीक है, और म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर परिषद, ठीक है। तो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, ठीक है, इनका गठन किया गया। और तीसरा गठन किसके लिए किया गया है, फिक्स ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। तो ये 3 एरियाज के लिए गठन कर दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के तरफ संक्रमण करने वाले क्षेत्रों के लिए एक, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए एक, बड़े शहरी क्षेत्र, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया है उस 9A में, और क्या क्या लिखा है, फिक्स ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं की निश्चित अवधि, कॉमा, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, ठीक है,
अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, और महानगर का एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, और महानगर और जिला योजनाओं की समितियों का गठन। ठीक है, महानगर और जिला योजनाओं की जिला योजना समितियों का गठन। महानगर मेट्रोपॉलिटन एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग यानी महानगर और जिला योजना समितियों का गठन। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस 9A में आती हैं। तो अ न्यू दैट इज नगर पंचायत फॉर एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम अ रूरल टू अर्बन एरिया, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण करने वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत है, ये पहला नगर पंचायत है। दूसरा, म्युनिसिपल काउंसिल्स फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर एरिया, छोटी शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं की निश्चित अवधि। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज। ठीक है, तो महानगर और जिला योजना समितियों का गठन। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर से हिंदी में। अन्य बातों के अलावा 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान करने के लिए नगर पालिकाओं से संबंधित एक नया भाग 9A संविधान में शामिल किया गया है, यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण करने वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। नगर पालिकाओं का निश्चित अवधि, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति और महानगर और जिला योजना समितियों का गठन। ठीक है, विराम, सेंटेंस क्लोज। पार्ट में अगर आप करेंगे तो कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऑल स्टेट्स हैव सेट अप देयर फाइनेंस कमीशन, सभी राज्यों ने अपनी वित्त आयोगों का गठन किया है। सभी राज्यों ने अपने वित्त आयोग का गठन कर लिया है। ऑल स्टेट्स हैव सेट अप देयर फाइनेंस कमीशन, कर लिया है, करा है नहीं, कर लिया है, क्योंकि दे हैव सेट अप, गठन कर लिया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? इससे पिछले वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट। सभी राज्यों ने अपने वित्त आयोगों का गठन कर लिया है। ठीक है, फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू अर्बन लोकल बॉडीज ऑल स्टेट्स/यूनियन टेरिटरीज हैव सेट अप देयर इलेक्शन कमीशन। तो शहरी अर्बन लोकल बॉडीज फिर से रिपीट हो रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या है? शहरी स्थानीय निकाय। शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव कराने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव, इलेक्शंस टू अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब उनके लिए शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए सभी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक है, सभी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोगों का गठन कर लिया है। ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए सभी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने चुनाव आयोगों की स्थापना कर ली है या अपने चुनाव आयोगों का गठन कर लिया। ठीक है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। And last sentence, elections to municipal bodies have been completed in all states, union territories except Bihar and Pondicherry where this matter is sub judice. तो बिहार और पौंडीचेरी को छोड़ के, बिहार और पौंडीचेरी जहां पर वेयर दिस मैटर, मतलब इनको छोड़ के, ठीक है, इंग्लिश में एक्सेप्ट लिखते हैं बट हिंदी में एक्सेप्ट वाले को पहले लिखते हैं क्योंकि हम उसके आगे को छोड़ के आगे फिर लिखना होता है, इसलिए। तो बिहार और पौंडीचेरी में क्या है? ये वेयर दिस मैटर इज सब जुडिस, यानी ये मामला न्यायाधीन है। तो बिहार और पौंडीचेरी कॉमा जहां ये मामला न्यायाधीन है, कॉमा बिहार और पौंडीचेरी जहां ये मामला न्यायाधीन है, इनको छोड़कर सभी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निकायों, म्युनिसिपल बॉडीज यानी नगर निकायों के चुनाव
पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो बिहार और पौंडीचेरी जहां ये मामला न्यायाधीन है उनको छोड़कर सभी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग जब बोलते हैं स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरीज, मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इंग्लिश में उसको क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य अथवा, है ना, राज्य स्लैश मतलब राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश। तो बिहार और पौंडीचेरी जहां मामला न्यायाधीन है, कॉमा, उनको छोड़कर सभी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निकायों के चुनाव पूरे हो चुके हैं। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए पूरा पैसेज प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैसेज है। अब हम दूसरे पैसेज की ओर बढ़ेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से पूरा पैसेज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। आप देखते हैं दूसरा पैसेज पे टेंस के इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, पैसेज 2, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इन 1985-86 a scheme to establish Navodaya Vidyalayas on an average of one in each district to provide good quality model education to the talented children, predominantly from the rural areas. तो सरकार ने 1985-86 में एक भारत सरकार ने 1985-86 में मुख्य रूप से टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी, अब क्या उद्देश्य क्या है उसको हम पहले लिखेंगे, क्या करने के लिए। ठीक है, क्योंकि के लिए लिखना होता है ना हमें, के लिए के बाद फिर मैटर आता है, इसीलिए जिसके लिए किया जा रहा है उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो क्या चीज के लिए, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन टू द टैलेंटेड चिल्ड्रन प्रेडोमिनेटली फ्रॉम द रूरल एरियाज। तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से या ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली, गुड क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में औसतन यानी एवरेज, ठीक है, में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना शुरू की। ठीक है, शुरू की मतलब, या शुरू की थी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि लॉन्च्ड शुरू की है जैसे ना लगे। ठीक है, 1985 में शुरू की थी भी आप हिंदी में लिख सकते हो, उसको गलत नहीं है। ठीक है, तो बट बिकॉज आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो, बिकॉज अगर आप शुरू की लिखते हैं तो उससे क्या इंडिकेट होता है, स्टार्टेड या लॉन्च्ड। ठीक है, लॉन्च तो हमको समझ में आ रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन अगर आप हिंदी में अगर आप लिखते हैं शुरू की, ठीक है, भारत सरकार ने 1985-86 में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना शुरू की। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी शुरू की, तो शुरू की थी अगर आपने लिख दिया तो पता चल जाएगा कि अतीत में। ठीक है, तो कई बार सेंटेंस को क्लियर, उसका काल अवधि ठीक से सटीक रूप से दिखलाने के लिए कई बार टेंस को चेंज भी करना पड़ता है। तो इधर सिंपल पास्ट है, बट आप उसको की थी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसको फिर से पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 1985-86 में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना शुरू की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, द एडमिशन टू नवोदय विद्यालयस is at the level of class 6 based on admission tests conducted by NCERT. The medium of test is the mother tongue or regional language of the children. तो नवोदय विद्यालय में प्रवेश एनसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा यानी एडमिशन टेस्ट के आधार पर छठी कक्षा के स्तर पर होता है। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय में प्रवेश एनसीईआरटी द्वारा प्रवेश परीक्षा, एनसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर छठी कक्षा के स्तर पर। तो ऑन द एडमिशन to Navodaya Vidyalaya at the level of class 6 based on an admission test conducted by NCERT. यानी नवोदय विद्यालय में प्रवेश एनसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर छठी कक्षा के स्तर पर होता है।
यानी छठी कक्षा से एडमिशन होता है, उससे पहले एडमिशन नहीं। उससे पहले ये इट सीम्स कि इसमें क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही होता है, बहुत छोटे बच्चों को इसमें नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो क्लास 6 ऑनवर्ड्स है। उसके बाद मीडियम ऑफ टेस्ट है द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन। परीक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है या होती है, ठीक है। परीक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है। विद्यालय आर क्योंकि इससे पहले हमने लिखा कि छठी कक्षा के स्तर पर होता है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, है ना। उसी टेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे कि परीक्षा का माध्यम क्या होता है, बच्चों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, मतलब हमेशा ऐसा होता है। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो इससे पहले हमने सिंपल पास्ट देखा और अब ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया, ठीक है। सिंपल पास्ट। द विद्यालयज आर फुल्ली रेसिडेंशियल and co-educational to which admission to the children from urban areas is generally restricted to 25% of the seats, ठीक है। तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको महत्व ज्यादा जाता है, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको केवल 25% दिया जाता है। बाकी 75% ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एडमिशन कराने का इसमें नियम है, ठीक है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया तो उनके उत्थान के लिए ही इसको बनाया, ठीक है। सो इसी तरीके से जैसे नवोदय विद्यालय है वैसे केंद्रीय विद्यालय भी है, ठीक है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस करते हैं सरकारी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो विद्यालय आर फुल्ली रेसिडेंशियल, यानी विद्यालय पूरी तरीके से आवासीय हैं, एंड को एजुकेशनल और सहशैक्षिक हैं। सहशैक्षिक यानी को एजुकेशनल, जिनमें शहरी क्षेत्रों के बच्चों का प्रवेश, ठीक है, एडमिशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम अर्बन एरियाज इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू 25% ऑफ द सीट्स, आमतौर पर 25% सीटों तक सीमित है, ठीक है। तो विद्यालय पूरी तरीके से आवासीय और सहशैक्षिक हैं, जिनमें शहरी क्षेत्रों के बच्चों का प्रवेश, शहरी क्षेत्रों चिल्ड्रन फ्रॉम अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्रों के बच्चों का प्रवेश आमतौर पर 25% सीटों तक सीमित है, restricted to 25% of the states. Okay. आगे बढ़ते हैं। Efforts are made to ensure that at least 1/3 of the students in each विद्यालय are girls. तो एक ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि 1/3 कि हर विद्यालय में 1/3 छात्र लड़कियां, ये करने का प्रयास, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एटलीस्ट कम से कम 1/3 छात्र लड़कियां, यानी लड़कियों के उत्थान पे भी ग्रामीण लड़कियों के ऊपर और ज्यादा जोर दिया जाता है। 1/3 यानी 33%, 75% गांव के बच्चे होंगे, उन 75% में से 33% लड़कियां, बाकी 66%, 67% लड़के होंगे, या उससे कम, उससे मिनिमम 33 से ऊपर भी हो सकता है, यानी 33% तो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद reservation of seats in favor of children belonging to SCs and STs is provided in proportion of the population of the concerned district, provided that in no district such reservation is less than the national level, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन, यानी इनके लिए सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में यानी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, की जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। प्रोवाइडेड दैट नो डिस्ट्रिक्ट सच रिजर्वेशन, बशर्ते, प्रोवाइडेड यानी बशर्ते, बशर्ते एक शर्त है उसमें, क्या शर्त है, बशर्ते कि किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय स्तर से कम ना, यानी नेशनल लेवल पे जो आरक्षण दिया जाता है, नेशनल लेवल पे जो जॉब्स वगैरह में, एसएससी के एग्जाम्स और डिफरेंट एग्जाम्स में, नेशनल एग्जाम्स में जो आरक्षण दिया जाता है या नेशनल पोस्ट में जो आरक्षण दिया जाता है, उससे ये स्तर कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी, राष्ट्रीय स्तर से ये जो स्तर है ये कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन बच्चों को किसी भी जिले में, ठीक है, कहाँ पे, नवोदय में भर्ती करना।
तो इस सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, कौमा बशर्ते कि किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण, provided that in no district such reservation, किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय is not less than the national level, राष्ट्रीय स्तर से कम ना हो, बशर्ते कि किसी भी जिले में ऐसा स्तर बशर्ते कि किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय स्तर से कम ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस, द विद्यालयस प्रोवाइड एजुकेशन इन द स्ट्रीम्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस एंड वोकेशनल अप टू +2 लेवल एंड आर अफिलिएटेड टू CBSE। ठीक है, तो सभी विद्यालय ह्यूमैनिटी यानी मानविकी, ठीक है मानविकी, और कॉमर्स यानी वाणिज्य, साइंस यानी विज्ञान, और वोकेशनल यानी व्यवसायक। ठीक है, तो विद्यालय द्वितीय स्तर तक यानी अप टू +2 लेवल, द्वितीय स्तर तक मानविकी, वाणिज्य, विज्ञान और व्यवसायिक धाराओं में स्ट्रीम्स ऑफ में शिक्षा प्रदान करते हैं और एंड आर अफिलिएटेड टू CBSE, और CBSE से संबद्ध हैं। ठीक है, CBSE से संबद्ध हैं। ठीक, सो द विद्यालय द्वितीय स्तर तक मानविकी, वाणिज्य, विज्ञान और व्यवसायिक धाराओं में द्वितीय स्तर तक, पहले लिख दिया हमने, द्वितीय स्तर तक अप टू +2 लेवल, द्वितीय स्तर तक इन सब धाराओं में शिक्षा प्रदान करते हैं और CBSE से संबद्ध हैं। तो विराम। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, देयर आर एट प्रेजेंट 389 सैंक्शन्ड विद्यालय इन द कंट्री ऑपरेटिंग इन 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। वर्तमान में देश में 389 ऐसे विद्यालय हैं जो कि कहाँ पे कार्यरत हैं या संचालित हैं, 30 राज्यों अथवा केंद्रीय शासित प्रदेशों। सो इनको हम लोग मतलब में, इसमें है तो में जो है, में वाला पोर्शन पहले उठ के आ जाएगा क्योंकि उसके बाद में आएगा, तो इसी। ठीक है, तो वर्तमान में देश में 30 राज्यों अथवा केंद्रीय शासित प्रदेशों में, ठीक है, वर्तमान में देश में 30 राज्यों अथवा केंद्रीय शासित प्रदेशों में 389 स्वीकृत यानी सैंक्शन विद्यालय संचालित हैं। ठीक है, वर्तमान में देश में 30 राज्यों अथवा केंद्रीय शासित प्रदेशों में 389 स्वीकृत विद्यालय संचालित हैं। सैंक्शन विद्यालय आर ऑपरेटिंग यानी संचालित हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सिंपल। तो इस पैसेज में आप देखो, हमने स्टार्टिंग किया, जो डिसीजन लिया गया था उसको स्टार्टिंग किया सिंपल पास्ट से, पर धीरे धीरे हम प्रेजेंट परफेक्ट पे आ गए। क्यों? क्योंकि हम फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि ये ऐसा है, यहाँ पे ये ऐसा किया गया है, ऐसा किया गया है। ठीक है, तो इसको हमने शुरू किया था, जो लास्ट है संचालित है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट, मतलब दे आर ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग मतलब वो चल रहे हैं, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं या सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। संचालित हैं या संचालित किए जा रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, लास्ट सेंटेंस। ठीक है, और स्टार्टिंग में जब हमने देखा कि राजीव गांधी के गवर्नमेंट 1985-86 में ऐसा हुआ था, तो वो सिंपल पास्ट की बात थी। उसके बाद जब हम नवोदय के बारे में बात करने लग गए, तो हम सिंपल पास्ट में सारी चीजें सिंपल पास्ट में डिस्कस करने लगे। एफर्ट्स आर मेड, ऐसा प्रयास किया जाता है, मतलब ये सब रेगुलर एक्टिविटीज है। जब हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी संस्थान की कामकाज को के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस विशेषता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में ही हमें अपना पूरा पैसेज को लिखना होगा। तो ये पूरा पैसेज, पहले सेंटेंस को छोड़ के, पहले 1-2 सेंटेंसेस को छोड़ के पूरा पैसेज सिंपल प्रेजेंट में चले। ठीक है, तो उसी के अनुसार हमने इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रांसलेशन को बहुत सीरियसली लीजिए और इसको प्लीज आने वाले क्लासेस में जो भी पैसेजेस हैं, पहले जो पैसेजेस डिस्कस किए, उनको बहुत सीरियसली उनका मंथन कीजिए, अदरवाइज ट्रांसलेशन हिंदी होते हुए भी आपको इतना ईजी नहीं लगेगा। ठीक, so I wish you all the best, and कोई भी doubts हो, should you have any doubts, please feel free to get back. So thanks everyone for your patience for joining these classes. I wish you all the best. See you in the